Hello and welcome to my channel Learning is Fun with Sabos। क्या आपके बच्चे आपसे बहुत से सवालात करते हैं? क्या उनके सवालात इतने यूनिक होते हैं कि आपको भी कभी-कभी उनके जवाब देना मुश्किल लगता है? अगर आपका जवाब यस है तो ये चैनल आपके लिए है। अपने बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो के बारे में पता चलता रहे। डियर पेरेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टोरी टेलिंग। आप ये स्टोरी अपने बच्चों को इस वीडियो के थ्रू भी दिखा सकती हैं और सुनवा सकती हैं, या फिर आप खुद भी ये स्टोरी बच्चों को सुना सकती हैं। तो हमारी स्टोरी टेलिंग में आज की कहानी है मिमी द सेल्फिश किटन। मिमी एक बिल्ली का नाम है जो कि बहुत खुदगर्ज है। वो हमेशा अपने खिलौने अपने पास रखना चाहती है और अपना खाना भी किसी से शेयर करना पसंद नहीं करती। मिमी के पास एक बॉल भी है जो उसके ओनर ने उसको दी है, जो कोई और छू भी नहीं सकता। उसके तमाम दोस्त उससे वो बॉल खेलने के लिए मांगते हैं, लेकिन वो इस बॉल से किसी को नहीं खेलने देती। और मिमी क्या कहती है? नो, इट्स माइन। एक मर्तबा उसके दोस्तों ने उससे ये भी कहा कि हमारे पास जो टॉयज हैं उन्हें रखने के लिए हमारे पास एक सीक्रेट प्लेस है। तुम अगर हमारे साथ अपनी बॉल शेयर करोगी तो हम तुम्हारी बॉल भी वहां पे रख दिया करेंगे और फिर अगले दिन हम अपने सीक्रेट प्लेस पे से वो बॉल निकाल कर खेल लिया करेंगे बाकी तमाम खिलौनों की तरह। लेकिन मिमी ने उन्हें साफ इनकार कर दिया और ये कहा कि मैं अपनी बॉल किसी से शेयर नहीं करूंगी। जब उसके सारे दोस्तों ने उसको कई मर्तबा खेलने के लिए कहा और उसने मना कर दिया, तो अब उसके दोस्त उससे तंग आ गए थे और उन्होंने उसको बुलाना भी छोड़ दिया, क्योंकि वो ये कहते थे कि मिमी तो बहुत सेल्फिश है। और ये कह के वो दूर चले गए और उसको अकेला खेलने के लिए छोड़ दिया। अब मिमी बिल्कुल अकेली खेल रही है। उसने कहा, अकेले खेलने में तो बड़ा मजा आता है। ये कहते कहते वो अपनी बॉल को किक लगाती है। इतने में उसकी बॉल इतनी ज्यादा उसको किक लगा देती है कि वो हवा में ऊपर चली जाती है। और फिर क्या होता है? ओ, उसकी बॉल एक क्रो को लग जाती है, एक ब्लैक कलर का क्रो। बॉल लगने की वजह से क्रो के कुछ फेदर्स भी गिर गए। वो एकदम गुस्से से चिल्लाया, ये किस तरह खेल रही हो तुम? क्रो को गुस्सा करते देखकर मिमी एकदम से डर गई और वो भागकर ट्री के पीछे जाके छुप गई। वहां उसको ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं यहाँ पे हाइड एंड सीक खेल लूं। लेकिन फिर उसने ये सोचा कि हाइड एंड सीक का गेम तो मैं अकेले नहीं खेल सकती। लिहाजा उसने उस दरख्त पे क्लाइंबिंग शुरू कर दी। लेकिन क्लाइंबिंग में भी उसने सोचा कि मुझे इतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा। फिर उसने सोचा कि चलो कुछ खा लेती हूँ। उसके पास काफी सारे स्नैक्स थे, उसमें से उसने खाना शुरू किया, लेकिन उसको ज्यादा भूख नहीं लग रही थी। फिर उसने ये भी सोचा कि खाने का टेस्ट भी इतना मजे का नहीं लग रहा, क्योंकि जब तक हम किसी के साथ कोई चीज शेयर ना करें तो वो चीज भी हमें अच्छी नहीं लग रही होती है। जब मिमी ने अपने आसपास देखा कि हर बच्चा, हर एनिमल जो जो उसके आसपास है, सब लोग अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन मिमी तो अकेली है। फिर उसने ये विश की कि काश मेरे भी दोस्त हों, लेकिन अब तो उसके दोस्त उसको छोड़ के चले गए थे। वो कहाँ चले गए हैं, वो सोचने लग गई। इस तरह मिमी ने अपने दोस्तों को ढूंढना शुरू किया, कभी दरख्तों के पास तो कभी कहीं, लेकिन उसको अपने दोस्त कहीं पर भी नहीं मिले। इसी दौरान में उसने देखा कि बहुत सारी एंट्स मार्च करती हुई वहां से गुजर रही हैं और एक लाइन के बनाकर वो लाइन बनाकर वहां से गुजर रही हैं। तमाम एंट्स लाइन बनाकर वहां से गुजर रही हैं और वो एक दूसरे की मदद भी कर रही हैं। उसने सोचा, कितना मजा आ रहा होगा इन लोगों को एक दूसरे के साथ जाने में और एक दूसरे की मदद में।
लेकिन मैं तो बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। फिर मिमी ने सोचा कि हो सकता है मेरे दोस्त छत पे चले गए हों और वो व्यू को एंजॉय कर रहे हों, तो चलो मैं छत पे जाके चेक करती हूँ, हो सकता है मेरे दोस्त वहां पर हों। एकदम से उसने जंप किया रूफ के ऊपर ताकि वो अपने दोस्तों को तलाश कर सके, लेकिन उसके दोस्त तो रूफ पर भी नहीं थे। फिर इसी दौरान में मिमी को एक ड्रैगन फ्लाई नजर आई जिसकी बड़ी बड़ी राउंड आईज थी। मिमी ने उससे पूछा, क्या तुमने मेरे दोस्तों को देखा है कि वो कहाँ है? उसने कहा, हाँ मैंने देखा है तुम्हारे दोस्तों को, वो वुड्स के पास है। लेकिन मैंने तो अपने दोस्तों को वहां नहीं देखा, मिमी ने बोला। मिमी दोबारा से वुड्स के पास गई और अपने दोस्तों को एक मर्तबा फिर से तलाश करने लग गई कि हो सकता है वो छुप गए हों। उसने अपने दोस्तों को आवाज लगाई, तुम सब लोग कहाँ हो? मैं यहाँ पे अकेली हूँ, मुझे अकेले खेलने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। एकदम से तमाम उसके दोस्त लकड़ियों के पीछे से निकल आए और उन्होंने जंप करना शुरू कर दिया। उनकी जंपिंग से मिमी भी बहुत खुश हो गई। उसने अपने तमाम दोस्तों को सॉरी बोला और उसने कहा कि मैं बहुत सेल्फिश थी, मुझे अकेले खेलने में और अकेले खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। अब तमाम किटन्स जो थी वो मिमी की बॉल से खेल रही थी। सब लोग जंप कर रहे थे, अप एंड डाउन बाउंसिंग कर रहे थे बॉल को, हंस रहे थे, खेल रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था सबको। और मिमी भी अब बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसके दोस्त उसके साथ खेल रहे हैं और अब वो सेल्फिश भी नहीं है। तो बच्चों, इस स्टोरी से आपने क्या क्या सीखा? इस स्टोरी से आपने सीखा कि हमें अपनी चीजों की शेयरिंग करनी चाहिए, दूसरों की केयर करनी चाहिए, वरना अगर हमारे फ्रेंड्स भी हमसे नाराज हो गए तो फिर हम भी अकेले रह जाएंगे। तो इस स्टोरी को सुनने के बाद आपने दी हुई एक्टिविटीज को जरूर सॉल्व करना है ताकि पता चल सके कि आपने इस स्टोरी से कितना और क्या क्या सीखा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपको पेरेंटल गाइडेंस की भी ज़रूरत है तो आप मेरे इस जीमेल एड्रेस पे जो कि है sehbozh@gmail.com, इस पे आप अपनी ईमेल भेज सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। सो डियर पेरेंट्स, ये स्टोरी सुनवाने के बाद आप बच्चों से कुछ सवालात कर सकते हैं ताकि आपको ये पता चले कि बच्चों ने स्टोरी सुनने के बाद कितना सीखा। सबसे पहला सवाल ये है कि आप बच्चों से पूछें कि इस स्टोरी का मेन मोरल क्या था, यानी इस स्टोरी से आपने क्या सीखा, ये स्टोरी किस बारे में थी। दूसरा सवाल ये है कि मिमी के दोस्त उसकी किस चीज से खेलना चाहते थे। तीसरा सवाल है, जब मिमी ने बॉल को बहुत जोर से हिट किया, क्रो को लग गई, तो क्रो ने कैसा फील किया, उसका रिएक्शन क्या था। हमारा चौथा सवाल है, जब मिमी को उसके दोस्त नहीं मिल रहे थे तो उसने अपने दोस्तों के बारे में किससे पूछा। हमारा अगला सवाल यह है कि एंड्स की मार्चिंग के दौरान में मिमी ने उनकी मार्चिंग से क्या सीखा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि मिमी ने अपने दोस्तों से जब अपोलोजाइज किया, माफी मांग ली, उसके बाद क्या हुआ। ये तमाम सवालात आप बच्चों से पूछने के बाद अगर आप चाहें तो उनको कोई ग्रेड्स या किसी भी किस्म की कोई मोटिवेशन के लिए कुछ भी उनको दे सकती हैं। मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।